पश्चिम एशिया में युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता नाकाम होने से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी नौसेना को होर्मुज़ जल डमरू मध्य की नाकाबंदी करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अब इस जल मार्ग से कोई जहाज आवाजाही नहीं कर पाएगा। ट्रंप की होर्मुज़ पर नियंत्रण की इस धमकी के बाद टकराव बढ़ सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वदेश रवाना होने से पहले कहा, अमेरिका चाहता था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की स्पष्ट प्रतिबंध दे और होर्मुज़ मार्ग को तत्काल खोले, जिसे ईरान ने मंजूरी नहीं किया। उन्होंने कहा, युद्ध समाप्त करने के लिए हमने अपना अंतिम व सर्वोत्तम प्रस्ताव पेश किया था। हम इसी प्रस्ताव के साथ विदा हो रहे हैं और अब देखना है कि ईरान इसे स्वीकार करता है या नहीं। वहीं ईरान ने वादा टूटने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि इस दौर की वार्ता में विरोधी पक्ष हमारा विश्वास जीतने में विफल रहा है। हम सद्भावना व इच्छा शक्ति से वार्ता करने पहुंचे थे, लेकिन पिछले 2 युद्धों के अनुभव के कारण हमें विरोधी पक्ष पर भरोसा नहीं था। राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता में ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बनने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने विश्व की सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी नौसेना की तत्काल प्रभाव से होर्मुज़ की नाकेबंदी शुरू करने का आदेश दिया है। कोई भी ईरानी जो हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोलीबारी करेगा उसे नरक में भेज दिया जाएगा। उन्होंने धमकी भी दी कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जो कोई भी जहाज ईरान को गैर कानूनी टोल देगा उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। अमेरिका के साथ वार्ता बेनतीजे रहने के बाद रूस व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से टेलीफोन पर बातचीत में ये प्रस्ताव दिया। निष्पक्ष समझौते तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा अमेरिका की सब कुछ या कुछ नहीं वाली मांगे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सीमा राष्ट्रीय हित और ईरानी जनता के अधिकार है। संतुलित व न्याय संगत समझौते के लिए हम तैयार हैं। वहीं पुतिन ने कहा, रूस कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं के समर्थन और व्यापक रणनीतिक समझौते में सहयोग पर जोर देता है। राष्ट्रपति पुतिन ने जोर दिया कि वे पश्चिम एशिया में संघर्ष का राजनीतिक व कूटनीतिक हल खोजने में और मदद करने के लिए तैयार हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने ट्रंप को होर्मुज़ की नाकेबंदी पर चेतावनी दी कि दुश्मन गलतफहमी में कदम नहीं उठाए, वरना होर्मुज़ के जानलेवा भंवर में फंस सकता है। ईरानी सेना ने कहा, उसका होर्मुज़ पर पूरा कब्जा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने अमेरिका पर अवैध मांगे रखने का आरोप लगाया। कहा, अमेरिका अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने वार्ता जारी रखने के संकेत भी दिए हैं। बातें फेल होने की कई वजह हैं। अमेरिका ने शर्त रखी थी कि ईरान को हथियार न बनाने को प्रतिबद्धता जताए, जिसे ईरान ने मंजूर नहीं किया। दूसरी, ईरान इस रणनीति जलमार्ग पर अपना नियंत्रण चाहता था और वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की मांग कर रहा था। तीसरी, ईरान की विदेशी बैंकों में जब्त संपत्तियों को तुरंत मुक्त करने की मांग पर भी अमेरिका ने सहमति नहीं जताई। दोस्तों, आज बस इतना ही। बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए नए ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।